हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीडेड की एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। ये हमारा डे 3 होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हम पहले डे दूसरे डे की एग्जाम स्ट्रेटेजी ला चुके हैं, जिसमें हमने डिफिकल्ट टॉपिक्स को, डिफिकल्ट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो हमारे इस 30 डेज के एग्जाम स्ट्रेटेजी में आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्रश्न होते हैं उन्हें उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उनके उत्तर लिखे कैसे, एक्चुअल में कैसे उनकी तैयारी करें और कैसे उन्हें लिखें, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी एमपीडेड की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एमपीडेड के छात्र हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर यही नहीं आता कि उत्तर कैसे लिखने हैं, अगर यही बारीक बातें नहीं पता हो कि कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो बहुत जरूरी वीडियो है, शॉर्ट है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के इस एग्जाम स्टडी के डे 3 के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रश्नों के उत्तर लिखे कैसे जाए। जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल में उनके आंसर्स लिखने कैसे होते हैं, उत्तर लिखने कैसे होते हैं। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ढेर सारी कॉपी भरो, जितनी कॉपी भर सकते हो भरो। सिर्फ कॉपियां भरने से नंबर नहीं मिलता, ये जान लो, ठीक है। दूसरा कि सिर्फ कॉपी भरने से, अगर आपने बहुत सारी कॉपी भर भी दी, मान लीजिए पूरा फूल भर दिया जितना लिख रहे हो, पर मीनिंगफुल वो तो लिखना चाहिए। कोई व्यक्ति जो चेक करने बैठा है वो कोई अनपढ़ नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्टली आपके सामने थ्योरी दिखेगा वो चेक कर देगा। बार नहीं पढ़ रहा है कि सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा है और चेक कर रहा है। भाई एग्जाम हो रही है प्रॉपरली, इसे एमपीबीएससी ही कराता है, एमपी बोर्ड ही एग्जाम कराता है। और आप ये बताइए, जरा सा सोचिएगा लॉजिक, अगर आपके पास खुद का अपना लॉजिक, सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो मुझे जरा सा सोचिए कि अगर सिर्फ कॉपी भरने से नंबर मिलता तो हर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा क्यों दी जाती? क्यों बोला जाता है कि 75 शब्दों में इसका उत्तर लिखो, 120 शब्दों में इसका उत्तर लिखो, 45 शब्दों में इसका उत्तर लिखो? अगर शब्द सीमा का कोई मायने ही नहीं है, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर मिल जाता, तो शब्द सीमा क्यों लिखा रहता है? बाकायदा क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि इतने प्रश्न का अगर वो क्वेश्चन है, इतने मार्क्स का, तो उतने में उत्तर लिखना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुत जो भी ऐसा बोलता है आपको कि सिर्फ कॉपी भर के आओ इससे नंबर नहीं मिलते, ये बात जान लो, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। दूसरा कि भाई शब्द सीमा पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर शब्द सीमा पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि 2 नंबर के प्रश्न का बहुत ज्यादा लिखा हो, जितनी आवश्यकता भी नहीं है, आपका समय व्यर्थ होगा। एकदम टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में इतना सारा लिखना है। और दूसरी बात तो सबसे गड़बड़ ये है, एक बार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षा आसान हो जाएगी, पर डीएलएड की नहीं। क्यों? क्योंकि 10वीं कक्षा का छात्र, 12वीं कक्षा का छात्र डे 1 से स्कूल जा रहा है, पूरे साल भर स्कूल गया है, हर रोज उसने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। और आप और हम जैसे लोग जो डीएलएड में सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, उनकी कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, उनका कोई भी साल भर स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, तैयारी नहीं हुई है, और एकदम से बैठ के 3 घंटे लिख पाना और पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए समय सीमा, शब्द सीमा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, भाई प्रश्नों के उत्तर जो है ना, वो हमेशा प्रश्न के अनुसार होने चाहिए, यानी जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा उसी सेंस में। अब ये जिनको नहीं समझ रहा होगा, जिसमें बता दूं, अगर पूछा है व्हाट इज इंग्लिश, आप बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, या व्हाट इज लैंग्वेज, अगर ऐसा सवाल पूछा है तो हम लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखेंगे। पर पूछेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है, तो अब हमें सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करनी, अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। यानी हमारा आंसर अब जो भी रहेगा, उत्तर रहेगा, वो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से आएगा, है ना, अंग्रेजी के पर्सपेक्टिव से आएगा, सिर्फ लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न के अनुसार ही हमें उत्तर लिखना होता है। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी रट के जाते हैं किसी सीरीज से, किसी गाइड से, किसी किताब से। अब गाइड में, किताब में प्रश्न जो दिया है एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रश्न पत्र में तो आता नहीं है, थोड़ा घुमा देता है, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछेगा, अलग तरीके से पूछेगा, तो उत्तर भी थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। वरना आप उत्तर सबका एक ही छापोगे और प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा तो मार्क्स पूरे पूरे नहीं मिलने वाले। इस बात को ध्यान में रखिए। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी क्या करता है, प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को भी बदलता है ना। जैसे प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्टेड है, उत्तर भी थोड़ा सा ट्विस्टेड लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस सेंस में, जिस तरह से पूछा जाएगा उसी तरह से उत्तर देना होगा। आप जो रट कर आए हो उसी हिसाब से अगर लिख दोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे फिर, है ना। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। इनको और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गए पॉइंट्स। पहला, भाई सिर्फ नंबर भरने से, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते, है ना, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा कि जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे परीक्षा में, तो आपको शब्द सीमा पर खास ध्यान देना है, ताकि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि शुरुआत के क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं कि लास्ट का एक क्वेश्चन छूट गया, लिखने को टाइम नहीं बचा, फिर तो बेकार हो गया ना। क्योंकि आप पहले के प्रश्न में कितना ज्यादा लिख लो, अगर वो 4 नंबर का है तो 4 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो आपका प्रश्न छूट गया, 5 में से सीधा 0 हो गया, है ना, सीधा 0 मिल जाएगा। इसलिए
प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर तीसरी जो मैंने बात कही कि प्रश्न के अनुसार ही उत्तर होना चाहिए। जिस सेंस में क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से प्रश्न थोड़ा सा बदला होगा, वैसे ही सेंस में वैसे ही बदल के हम उत्तर भी लिखेंगे। क्लियर? ये पॉइंट्स आप समझ गए। अब आगे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे अगर सवाल, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, एक प्रश्न लिखता हूँ, व्हाट इज, जैसे लिख देता हूँ लैंग्वेज। चलो एक प्रश्न लिखता हूँ, व्हाट इज लैंग्वेज। अब जिन लोगों को थोड़ा कर्सिव नहीं समझ रही है, सर ये आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बोलेंगे कर्सिव नहीं समझ, तो मैं थोड़ा फ्री फॉर्म में लिख देता हूँ, व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज क्या है, कर्सिव ना लिख के मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज लैंग्वेज, ठीक। अब लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आ गया, ठीक है। तब इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। अगर इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो हम इसका उत्तर कैसे लिखना है। नंबर 1, व्हाट इज लैंग्वेज पूछा है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि लैंग्वेज क्या है, और हमेशा ना पॉइंट्स पे लिखेंगे, थोड़ा क्लियर साफ साफ, क्योंकि एग्जामिनर जिसको चेक करना है, अगर उसको सब कुछ साफ साफ सुथरा एकदम क्लियर दिखेगा तो चेक भी फटाफट करेगा, नंबर भी फटाफट देगा, उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए चेक करने में। व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है। व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। अब व्हाट इज लैंग्वेज, तो हम बोलेंगे लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज का एक माध्यम है, लैंग्वेज इज अ मीडियम, है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज एक मीडियम है या जो इंफॉर्मेशन जानकारी साझा करता है, या फिर हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच, है ना, थ्रू विच, THROUGH, थ्रू विच। अब एक्चुअली मेरी राइटिंग कर्सिव है और मैं लिख रहा हूं ऐसा, इसलिए आपको राइटिंग ऐसा लग रहा है मेरा, पर मैं, क्योंकि अलग अलग मुझे अक्षर लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो कर्सिव राइटिंग थोड़ी सी उतनी समझ नहीं पाते, इस कारण से थोड़ा मुझे अलग लिखना पड़ रहा है। पर ये जान लीजिए जैसे आपको लिखना है तो लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी शेयर, जहां हम शेयर करते हैं, थ्रू विच वी शेयर एक्सप्रेस, है ना, थ्रू विच वी एक्सप्रेस, शेयर और एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, है ना, आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब बहुत सारे बोलेंगे सर आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही, तो भाई क्या करूं, मैं इंग्लिश पढ़ने वाला व्यक्ति, बचपन से थोड़ा कर्सिव टाइप में लिख रखा है मैंने ना। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी शेयर आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ना। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव प्रदर्शित करते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, आइडियाज, ये सब शेयर करते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। वहीं अगर आप देखो, अभी मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है, पूरा क्लियर, ठीक। अब देखो, तो उत्तर हमेशा प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन। अब सवाल है व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब पहले सवाल क्या था कि हमारा लैंग्वेज क्या होता है, अब सवाल रहेगा व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब उत्तर ही बदलना पड़ेगा, उत्तर भी चेंज करो। अब हम लिखेंगे हमने पहले क्या लिखा था, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ, अब क्या लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ, है ना। जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में बताना है, और उस तरह से, जिस तरह से। अब हर कोई लैंग्वेज की डेफिनेशन रट के आएगा, छाप देगा, पर ऐसा नहीं, यहाँ लैंग्वेज नहीं, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जवाब दो। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, ये बहुत ही मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव है ना। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसका भूत, भविष्य, वर्तमान हो, विच हैज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो अब हमने भाषा के आधार, अब पहले पूछा था सिर्फ लैंग्वेज के बारे में, तो हमने भाषा की परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी। अब यहाँ पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा के बारे में, तो अब हम अंग्रेजी भाषा की परिभाषा दे रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा आंसर बदला अपना। अब हमने वैसा नहीं लिखा कि मीडियम एक्सचेंज है, तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रेसिव भाषा है, मॉडर्न भाषा है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बोली जाती है, विच इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा हम लिखेंगे। तो हमने अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला। याद रखिएगा, जब प्रश्न बदलते हैं तो हमें उत्तर लिखने का तरीका भी बदलना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस सबको ध्यान रखना। सबसे बड़ी गलती जो छात्रों से होती है, स्टूडेंट से, यहीं पर होती है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना अपना आंसर चेंज नहीं कर पाते, और वही हमको मिलता जुलता प्रश्न दिखा रहे, ये तो मिलता जुलता वैसे ही लग रहा है, छाप दो पूरा। ऐसा नहीं होगा, पूरे नंबर फिर नहीं मिलेंगे आपको, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते, एक्यूरेटली लिखना है आपको, ठीक है। और जब भी जो, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का प्रश्न है, कोई 2 अंक का प्रश्न है, अगर कोई 2 अंक का प्रश्न है हमारे पास, 2 मार्क्स का है ना, 2 अंक का प्रश्न है, तो 2 अंक के लिए भाई कम से कम हमें 45 शब्द तो लिखने चाहिए, कम से कम 45 शब्द, ठीक है। 45 शब्द लिखने ही चाहिए हमको, कम से कम 45 वर्ड से हमें उत्तर लिखना होता है, अगर 2 मार्क्स का हो तो। फिर ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का होगा तो 75 शब्द में लिखो, 4 मार्क्स का होगा तो फिर भाई 120 में लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 150 से लेके 180 शब्दों में उत्तर लिखो, ऐसा लिखना होता है। और ये इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में लिख के मिलेगा, देख लेना, प्रश्न पत्र में भी लिख कर मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी सिर्फ कॉपी भरने पे ध्यान नहीं देना है, आपको
एक्यूरेटली लिखना है, शब्द सीमा के अंदर लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब आप समझ ही गए होंगे तो भाई उत्तर कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं ना, ये बातों को बहुत ध्यान में रखना है। हमेशा शब्द सीमा का ध्यान रखो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर 2 प्रश्न है, एक प्रश्न पूरा लिख दो और दूसरे को मान लो छोड़ दो, तो एक का मान लो दोनों 5-5 नंबर के, तो एक में तो 5 नंबर पूरे मिल भी गए, खूब सारा लिख दिया तब भी, तो दूसरा छूट गया। पर एक प्रश्न को अगर शब्द सीमा में लिखते हो तो 5 में से 4 तो ऐसे भी मिल जाएंगे और दूसरा अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा तो और 5 में से 4 मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेटेड एकदम होना चाहिए आपका अप्रोच, है ना। एक पेपर छुड़ाना भी, पेपर सॉल्व करना भी एक कला है भाई। लिखना कोई भी पन्ने भर के कोई भी आ सकता है भाई, पन्ने भरने से नहीं नंबर मिलता, क्योंकि पन्ने भरने वाले एग्जाम होते इतना तामझाम क्यों करते। पन्ने भरने से नंबर मिलता तो इतने सारे लोग फेल क्यों होते डीएलएड में, बता दो मुझे। क्या किसी को पन्ने भरने नहीं आता? 12वीं पास करके कोई डीएलएड की एग्जाम देने आया है और वो पन्ने भर के एग्जाम पास नहीं कर सकता, फिर भी सबसे ज्यादा बच्चे प्रोफेशनल इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और योग शिक्षा विषय में फेल हो जाते। क्यों फेल हो जाते? क्या उनको किसी ने नहीं सिखाया कि पन्ने भरो? भाई उनको भी आता है भरना। दिक्कत यही हुई, 12वीं पास करके जो आया है वही डीएलएड कर रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा होगा बिना 12वीं पास किए। तो 12वीं पास करके डीएलएड कर रहा है तो पन्ने भरने तो आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12वीं पास किया है। तो सिर्फ पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलते, वरना हर कोई पास होता, कभी एक बच्चा ही फेल नहीं होता। डीएलएड लोग छोड़ देते बीच में, प्रोफेशनल इंग्लिश सब्जेक्ट पास ही नहीं होता उनसे, ठीक है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की डे 3 की स्ट्रैटेजी। अगर आप अपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपने तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं और अपना डीएलएड डिप्लोमा का जो डिग्री है, डिप्लोमा है, डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ, परसेंटेज के साथ बनाना चाहते हैं, तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा क्रैश कोर्स का बैच परचेस कर सकते हो। हजारों छात्र पहले से जुड़ चुके हैं और अपनी डेली तैयारी शुरू कर चुके हैं। पर डे एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन सब कुछ उपलब्ध रहता है वहां पर। ढेर सारे वीडियो लेक्चर, ढेर सारे कंटेंट, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब उपलब्ध रहते हैं। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन भी उपलब्ध रहते हैं। तो बहुत बढ़िया वो आपसे तैयारी हो जाती है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कोर्स परचेस करना। 33% का ऑफ चल रहा है अभी, 33% की छूट। जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है फिलहाल कोर्स पर। 33% ऑफ मिल जाएगा आपको हमारे इस वक्त क्रैश कोर्स में। तो कोर्स जरूर परचेस करें। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स जिनका व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपके कॉलेज वगैरह का, वहां वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। ये डीएलएड एग्जाम स्ट्रेटेजी की जो 30 डेज की स्ट्रेटेजी का हमने सीरीज चालू की है, उसमें जरूर जोड़ें, वीडियो जरूर देखें। और नई सारी वीडियो लेक्चर देखने के लिए, अलग अलग विषय की, अलग अलग इकाई की वीडियो लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। सभी विषयों की आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं, परीक्षा संबंधित कोई न्यूज, खबर, नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले मैं वीडियो बना के आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी यूट्यूब से। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।